छोटे दलों के साथ फायदे की बात। ये छोटी छोटी पार्टियों का कहना है कि छोटे दलों के साथ फायदे की बात, लेकिन ये फायदे की बात नहीं है। 2024 का चुनाव छोटी पार्टियों का जनाजा निकल जाएगा। ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जनता समझ गई है कि 2-4 ये वोट कटवा के रूप में है। अगर 2-4 मेंबर किसी के जीत जाए तो दिल्ली क्या कर सकते हैं। ये दिल्ली का चुनाव है, ना कि प्रदेश की चुनाव है। जिसकी सरकार बनती है उसकी बहुमत होती है, और जो चाहता है वो अपना बहुमत पास करा के संचालन करता है, आपके संचालन कर रहा है। लेकिन जो 2-4 लोग रहते हैं उनके वोट बंद हो जाता है। वो ये छोटे दलों के लोगों का भरोसा रही कि कब किसके पार्टी में चले जाएं। ये एक किस्म के बिकाऊ किस्म के हैं। लेकिन 40 साल से आज तक वोट देते देते जनता समझ गई है कि कहाँ मेरा फ़ायदा कहाँ नुकसान है। ये सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी और इस साल असर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की भी पोजीशन ही है। यहाँ भी आप देखेंगे छोटी पार्टियों का किस तरह से सफाया होगा। और ये फूल के गरगस हैं कि हम छोटे दलों के साथ फायदे की बात। ये फायदे छोटे दलों को मानते हैं। जनता जब नहीं जानती थी तो आप लोगों का साथ देती थी, लेकिन जनता जब समझ गई कि आप संसद में बोल भी नहीं सकते हैं, आपकी हैसियत भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोरोना हुआ तो कहाँ थे लोग, लॉकडाउन हुआ तो कहाँ हुआ, नोटबंदी थे तो कहाँ थे लोग। तो ये लोग खाली जनता को गुमराह करने वाले हैं। ये समझ लीजिए, ये वोट सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी का पड़ेगा। इस पर जात पात का कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा गंदगी बिरादरी की, तब तक देश का कभी उज्जवल भविष्य नहीं होगा। बताइए, ये कोई भी बिरादरी का एक आ गया हमारे बिरादरी, उसके बिरादरी का खाना आपको आएगा, उसका खाया हुआ आपके पेट में जाएगा, आपके बच्चे की पढ़ाई की फीस दे देगा, वो आपके बच्चे की नौकरी लगवा देगा, आपका कोई विकास करेगा। बोलिए, बिरादरी के ऊपर मर रहे हैं। यहाँ बाप बेटा का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, और ये पूरे रिश्तेदारी जोड़कर बैठ गए कि जो है। आप देखिए परशुराम में कैसे लोग आए, राजभर का देख लीजिए, ओम प्रकाश जी का देख लीजिए, और आपका नीतीश जी का देख लीजिए। और ममता जी जो कहती हैं कि हम पूरी सीट लड़ेंगे, आपका भी पत्ता साफ है, सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी होगा। ये छोटे दलों का एकदम समझ लीजिए कि बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। और छोटे दल वाले को विरोधी दल वाले लड़ाते हैं कि वोट कैसे कटे। ये अपने पैसे से नहीं चुनाव लड़ते छोटे दल वाले, नहीं, हमारे आप जैसे लोग इनको खड़ा करवाते हैं ताकि वोट काटें। वोट कटवा में इनकी लिस्ट में नाम कहा जाए तो शायद छोटा शब्द होगा। अपने सीने पर लोग हाथ रख करके नहीं सोचते हैं कि संसद में कितने बजट इन्होंने पास कराया, कितना जनता का इन्होंने काम किया, कितना लोगों का भला कल्याण किया। कुछ नहीं, केवल नाम के लिए लोग रहते थे। भाई, लोकसभा में जब प्रस्ताव पारित होगा तो बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके पास 3 लोग बहुमत हैं। अरे जनता क्या इतना मूर्ख है। अब जनता भी समझ रही है दिल्ली का चुनाव प्रदेश का चुनाव नहीं है कि चलो भाई किसी अरे गहरे जिसको भी चाहो दे दो। दिल्ली में और आपके भविष्य का सवाल है। और कांग्रेस के जो मिटने के कहते हैं, कांग्रेस तो नहीं मिटी, लेकिन आप ज़रूर मिट गए। आज चरम सीमा पर हो गए, दुनिया की महंगाई लग गई, और एक महीने का खर्चा घर का 10,000, आमदनी 2 पैसा। फिर भी इसके अलावा जो है जो लोग कहते हैं वो समझ लें। और छोटे दलों का इस प्रोग्राम में होगा सफाया, किसी भी कीमत पर लोग नहीं निकल पाएंगे, जैसा कि जनता समझ चुकी है। जनता की आवाज़ है। और ये मामूली इलेक्शन ना समझिएगा। अगर कहीं कोई हावी है तो कहीं कोई हावी है। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ा सा अगर बीजेपी है तो पूरे दक्षिण में कांग्रेस हावी है। बंगाल में भी वो भी बंगाल में भी कांग्रेस हावी है। ये इलेक्शन बहुत निर्णायक इलेक्शन है, और छोटे दल वालों का इस वक्त जनाजा निकलेगा। ये छोटे दल वालों को विरोधी पार्टी खड़ा कराते हैं वोट काटने के लिए। ये वोट कटवा अगर इनको कहा जाए तो कम नहीं होगा। जब आपके सुख दुख में काम नहीं आते लोग तो किस काम के लिए आप लोग वोट देते हैं। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश।